आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए 2020 में आपका परीक्षा पत्र किस तरीके से आ सकता है, नए पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। इस कड़ी में हम प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं। हम अध्यायवार भौतिकी विषय के लिए अंकों का विभाजन देख रहे थे। तो देखिए, अब हम नए अध्याय अगले अध्याय के लेते हैं। ये अध्याय 10 के लिए होगा, इकाई 6। इस इकाई 6 में 2 अध्याय थे। अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसमें हमने देख लिया था कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल कितने अंक का आएगा, कौन से टॉपिक से आपके बहुविकल्पी बन सकते हैं, कौन से टॉपिक से अति लघुत्तरीय बन सकते हैं और किस टॉपिक से विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं या किससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी से किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे पता है प्रश्न पत्र जो है हमारा 5 तरीकों के प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों में विकल्प होते हैं और ये 1 अंक का होता है। इसी तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न में परिभाषा या नियम वगैरह आ जाते हैं, ये भी 1 अंक का होता है। लघुत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, नियम और उसके अनुप्रयोग हो गया, व्याख्या करना हो गया, छोटा कोई व्यंजक स्थापित करना होता है, ये 2 नंबर का होता है। विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होता है। इसमें आपको अनुप्रयोग, उपयोग और व्यंजक इस तरीके के क्वेश्चन या फिर एक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे सकता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कोई आपको बड़ा सा डेरिवेशन, व्यंजक पूरा आपको एक्सप्लेन करना, उसके अनुप्रयोग, उसकी व्याख्या करना, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये 5 अंक का होता है। तो देखिए यहाँ पर इकाई 6 से, जो कि अध्याय 9 और अध्याय 10 से मिलकर बनी हुई है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1 आना है, यानी कुल अंक 1। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 आएगा और 1 अंक का हो गया ये। विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक का है, इससे 2 प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो हो सकता है, मैंने आपको बताया था किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से एक क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन तरंग प्रकाशिकी से आए। ठीक है, कुल मिला के 6 नंबर का। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1 प्रश्न आना है। ये आपको तरंग प्रकाशिकी से भी कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे बन सकता है और ये 5 अंक का है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरीके से ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली इसमें से क्या आ सकता है कि पूछ सकता है कि कौन सी तरंग ऐसी है जो विद्युत चुम्बकीय नहीं है, हमने बात की थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि द्विब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती, किस पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा आपसे देखिए, ये मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ प्रकाशिकी यंत्र के बारे में भी क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बेसिकली वो हाइगन्स के सिद्धांत का उपयोग द्वारा परावर्तन और अपवर्तन के नियम, इससे एक छोटा सा क्वेश्चन फैक्ट का बन सकता है कि हाइगन का सिद्धांत किसके लिए है। ठीक है, इससे हाइगन्स के सिद्धांत लिखने के लिए आपको लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको द्वि अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, कंपन ताल तथा ध्रुवण ताल क्या होता है, ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो हम यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये इस अध्याय में तरंग प्रकाशिकी के लिए हाइगन्स का सिद्धांत, ठीक है, तरंगाग्र के उपयोग, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आपको समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे क्वेश्चन पहले सालों में आए हुए हैं, तो आपको ये पढ़ के जाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से समतल पृष्ठों पर परावर्तन और अपवर्तन से आ सकता है। इसके अलावा यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालने के लिए कई बार आया हुआ है क्वेश्चन में, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है, आ सकता है, और अगर पूरा व्यंजक निकलवाएगा तो ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एकल झिरी के लिए के कारण विवर्तन क्या होता है, विवर्तन किस तरीके से होता है, ठीक है, ये आ सकता है। 2 अंक के लिए आपका और 3 अंक के लिए बूस्टर का नियम भी आपका कई बार पेपर में आया हुआ है, तो ये आप लिख लीजिए 3 अंक के लिए।
ठीक है, बूस्टर का नियम आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपका अगर देखिए अथवा में भी आता है तो पोलेराइड क्या होता है, पोलेराइड का उपयोग क्या है, इस तरीके का 3 या 5 अंक का प्रश्न पूरा बन सकता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी के लिए विभेदन क्षमता, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश से नॉर्मल सा एक छोटा सा अगर फैक्ट आएगा तो आएगा, अदरवाइज ये केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन क्षमता निकालने के लिए आ चुका है। तो देखिए ये अध्याय कंप्लीट होता है। तो अध्याय इकाई 6 में अध्याय 9 और अध्याय 10 से कुल मिला के हमने देखा था कि 13 अंक का आ रहा है, कुल 13 अंक, और 70 अंक के पेपर में से 13 अंक बहुत होते हैं। ठीक है, इन दोनों ही अध्यायों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मेजर इसमें से कंट्रीब्यूशन है आपके एग्जाम में जो आ सकता है। तो इन दोनों ही चैप्टर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख लें, और एनसीईआरटी के जो फैक्ट वाले डाटा दिए होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी या फिर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो एक बार उसको भी पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।